ओके। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? अभी कंप्लीटेड फ्रिक्शनल मूविंग। एरर के अपना पहला पार्ट था। टॉर्क वाला कंप्लीट हो गया था। टेम्परेचर एरर करना है क्या सर? करना है, छोटा सही है। तो वी हैव रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक। वी हैव एरर्स इन मेजरमेंट या एरर्स इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। The last class was errors in PMMC instrument. First error was frictional error. Okay, this which was completed. Now, second error is temperature error. टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक, देयर आर टू फैक्टर्स influencing the रीडिंग। रीडिंग या मेजरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दो फैक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने से। पहला फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स या कॉइल्स increases. This permanent magnet moving coil and coil is made of what? कंडक्टर। हम ये भी जानते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। यस और नो? रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी करते हैं। ये सर। तो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। अरे बेटा, बढ़ता है। बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का काम। इंसुलेटर का घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जितना रेजिस्टेंस पहले था इंस्ट्रूमेंट का, उतना रेजिस्टेंस अभी नहीं है, ज्यादा हो गया। तो जो करंट ये सेम सप्लाई से जो करंट ये ले रहा था इंस्ट्रूमेंट, अब नहीं लेगा। ठीक। दूसरा फैक्टर है स्प्रिंग, या मोर करेक्टली कंट्रोल स्प्रिंग बिकम लूज। जो हमारे डिजाइन में एक कंट्रोल स्प्रिंग था ना, मैं इसको कट करने की कोशिश करता हूं। ये स्प्रिंग है ना, टेम्परेचर बढ़ने से मेटल एक्सपैंड होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स, थोड़ा यस बहुत सर। तो पता यस। होगा आपको। यस सर, यस एक्सपैंड सर। होता है तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की टाइटनेस, स्प्रिंग लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगा। ठीक। तो पॉइंटर जहां तक जाना चाहिए था उससे ज्यादा जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से दो एरर मिल रहा है। पहला एरर है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल आपने लगाया है, जो करंट कैरी कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? स्प्रिंग जो है वो लूज हो जा रही है। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? इंजीनियरिंग दिमाग लगाइए। तो इंसुलेट करके क्या? ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, लेमिनेट। ऐसा मटेरियल यूज करेंगे कि जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता ही ना हो। इट मींस वी शुड हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। कह सकते हैं। हाँ सर। तो पहला सोल्यूशन, रेजिस्टेंस वाला सोल्यूशन करने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल
used have must have low temperature coefficient of resistance. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने देखा भी है इसको, अल्फा की वैल्यू कम होनी चाहिए। सबसे कम किसकी होती है? कांस्टेंट एंड मटेरियल। मैग्नेनिन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस, 0.0002 पर डिग्री सेल्सियस। ये याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट आप एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे आप पोटेंशियोमीटर आता है, एमीटर आता है, वोल्टमीटर आता है, वाटमीटर आता है, सब कुछ आता है। वो सब कुछ इसी से बनता है। एक क्यों बनता है? कि उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कितना होता है? लगभग इतना। ये डेटा भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस सर। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम। मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट स्प्रिंग should have low expansion coefficient। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वैसे सर कंडक्टर स्प्रिंग की कांस्टेंट हो सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आप प्लास्टिक से भी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा वो पिघल जाएगा वो। यू हैव टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, वैसे कंडक्टर की लेंथ भी बढ़ती है। तो अगर स्कूल टाइम याद हो, दिस इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट। फिर इसको हम कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेक दिस वन इज अल्फा। कम से कम होना चाहिए ऐसा मटेरियल जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट ही ना पड़ता हो। वन सच मटेरियल इज phosphor bronze is used as spring, या spring material. You know what is phosphor bronze? ब्रॉन्ज एलॉय है, ब्रॉन्ज जनरल एलॉय, इसके बर्तन वर्तन भी बनते हैं। फॉस्फर मीन्स चमकता हुआ ब्रॉन्ज। इट इज नॉट फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज रहता था इसमें। ब्रॉन्ज ही लेकिन अलग वाला चमकने वाला इस तरह का। हाँ, it should be shiny, not rusty. Phosphor bronze will be used as स्प्रिंग मटेरियल। जहां भी हमें चाहिए होता है ना कि टेम्परेचर का या एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट, फॉस्फोर ब्रॉन्ज ना तो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, ना पानी से रिएक्ट करता है, ना खराब होता है। ठीक? तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। और इसीलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इज वेरी
गुड मटेरियल कंसिडर टू बी इन कुकिंग, खाना बनाने के समय जो बेस्ट यूटेंसिल अब माने जाते हैं वो ब्रॉन्ज के माने जाते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं। अंबानी लोग खाना खाते हैं उसमें। तो ना तो ये खाने से रिएक्ट करेगा ना कुछ होगा। ये बहुत आइडियल किस्म का मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी भी है, गुड कंडक्टर भी है, लेकिन खराब नहीं होता है। ओनली प्रॉब्लम इज ए लिटिल कॉस्टली। ठीक। आगे चले। तो दूसरा वाला यस प्रॉब्लम भी सर। सॉल्व हो गया। ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे एक बात बताने वाला है। वी हैव अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारे सिलेबस में केवल पीएमएमसी है, लेकिन हमारे पास और भी तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां कंट्रोल स्प्रिंग सर्किट का पार्ट होता है। करंट कंट्रोल स्प्रिंग से पास कर रही है। हमारे पास मूविंग आयरन नीडिल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और आएंगे। एवरी प्लेस कंट्रोल टॉर्क कंट्रोल स्प्रिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्किट, वो अलग से लगता है। हमें चाहिए क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल से मिल गया, हमें कंट्रोल टॉर्क चाहिए स्प्रिंग से मिल गया। ऐसा कहीं भी नहीं है कि सर्किट को स्प्रिंग को सर्किट का हिस्सा होना चाहिए। है क्या ऐसा? हम्म, इन इन बेसिक डिजाइन ऐसा तो कुछ हमें कंपलसरी नहीं दिया। नो सर। तो यहाँ पे इसको नोट करके लिखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो चार बनता है। नोट लिखिए। यस, नोट इज पहला पॉइंट। सर अभी दूसरा जगह लिख देंगे। इन पीएमएमसी instrument only the control spring is part of circuit, that is current passes through control spring. Other important thing is this case is not there in any other type of instrument. नोट कर लिया? करके बताइएगा। यस सर। Done. The question number one. If during measurement by PMMC instrument, if during measurement by PMMC instrument the control spring fails, we have option pointer return to zero position, pointer reaches to maximum position, pointer position will not change,
किस पर टिक करेंगे? फर्स्ट में। एसएससी में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। स्प्रिंग फेल मतलब स्प्रिंग का टूट जाना। स्प्रिंग अगर टूट गया, स्प्रिंग अगर टूट गया तो करंट का फ्लो ही बंद हो गया, इनपुट ही खत्म हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही नहीं बचा, तो पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, पॉइंटर 0 पर रहेगा। ओके, अब यही क्वेश्चन अगर हम इधर चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ड्यूरिंग measurement by moving iron instrument the control spring fails, कंट्रोल स्प्रिंग फेल हो गया, देन पॉइंटर रिटर्न टू 0 पोजीशन, पॉइंटर reaches to maximum position, pointer position does not change. None of these. सब बी। ठीक होगा क्वेश्चन। बी होगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अलग है, कंट्रोल टॉर्क। सर्किट अब स्प्रिंग अब सर्किट का पार्ट नहीं है, स्प्रिंग टूटेगा, कंट्रोल टॉर्क खत्म, लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, तो पॉइंटर को रोकने वाला कोई नहीं, वो सीधा मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे पीएमएमसी छोड़ करके कुछ भी और लिख दिया तो आंसर विल बी बी। इन ओनली केस ऑफ पीएमएमसी आंसर विल बी ए। ठीक, नाउ यस। तीसरे टाइप का एरर क्या था? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर ना, बताइए कौन कौन से? सर फ्रिक्शनल एरर, टेम्परेचर एरर और कौन सा? एंड फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी मतलब सर नंबर ऑफ पॉइंटिंग ना, नंबर ऑफ पॉइंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ रहा है, ऐसा कुछ जी नहीं, है? इस फ्रीक्वेंसी सप्लाई। अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया 50 हर्ट्ज के लिए, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कुछ भी मेजरमेंट कर रहा है, उसको 100 हर्ट्ज की सप्लाई दे देंगे ना, तो वो सही मेजरमेंट नहीं देगा फिर। इट इज अबाउट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एरर मींस व्हाट? फ्रीक्वेंसी मतलब फिर तो सर एसी हो गया ना, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं फिर आप। बिल्कुल ही एसी हो जाएगा। लेकिन फिर सर आप बोल रहे हैं कि अभी पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात है, पीएमसी तो फिर एसी में काम ही नहीं करता ना सर, वो तो डीसी में काम करता करता है, करता है। है। देखिए फिर लेट मी समराइज। देखिए ये पिक्चर जो है ना, इसका क्लाइमेक्स लास्ट में क्लियर होता है, आप अभी रिजल्ट मत निकालिए। ठीक, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डीसी, इट इज क्रिएटेड फॉर डीसी। ये डीसी मेजरमेंट के लिए बनाए गए हैं, डीसी सर्किट का ही मेजरमेंट करते हैं, सब कुछ ये जो भी बातचीत हुई है डीसी के लिए हुई है। लेकिन सप्लाई तो हमारे पास एसी है ना। इसको प्रैक्टिकली सोचिए, आउट ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, द 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट, moving coil, PMMC instruments, the moving iron instruments and electrodynamometer instrument, 3 तरह के बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल हैं। ठीक, आउट ऑफ ऑल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द बेस्ट, सबसे कम कॉस्ट, सबसे कम एरर, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा लाइफ, सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि ये
डीसी के लिए यूज होता है। ठीक। अब एज अ इंजीनियर आप क्या चाहते हैं कि एसी के लिए फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएं, या इसी को किसी तरह से जुगाड़ लगा के एसी के लिए यूज किया जा सके? सर जुगाड़ ही लगेगा इंडिया तो। वेटे हम लोग जो डिस्कवरी या जो भी यूज करते हैं अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं ना। तो आगे चल के इसको एसी के लायक बनाएंगे हम। अभी नहीं है ये एसी के लायक, लेकिन आगे जाके बनेगा। So frequency error means what? If an instrument is designed for certain frequency, it does not give, it does not give correct result. It does not give correct result for other supply frequencies. And this is known as frequency error. इसी को हम फ्रीक्वेंसी एरर कहते हैं। क्लियर है? इसको कैसे रिमूव करेंगे? फिल्टर लगाते हैं। एनी आइडिया? फिल्टर लगाएगा। क्या लगाएंगे? फिल्टर? फिल्टर। हम्म। भाई, आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी फिल्टर करना है। 50 हर्ट्स पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, 50 हर्ट्स सप्लाई को सही मेजर कर रहा है, 100 हर्ट्स वाले को नहीं सही मेजर कर रहा है। तो जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी रेट कहते हैं। ठीक। अब खास बात यह है कि सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड फॉर डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्स वाले इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे, 100 वाले अलग होंगे। एक फ्रीक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट से दूसरे फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? वही बोल रहा था सर, अगर इनपुट देने से पहले उसको फिल्टर लगा के, लो पास फिल्टर लगा के कम करके दे सकते हैं। वो बात बताइए। डेडिकेटेड ही रहेगा। हाँ कैसा सर। इंडक्टर लगा के कर सकते हैं क्या? अब सपोज करिए इस पेन का लेंथ मेजर करना है। ठीक। नहीं यस सर। मेजरमेंट कर पा रहे हैं तो इसको काट के छोटा कर दें और फिर मेजर कर लें। तो वो उस पेन की लेंथ तो हुई नहीं। जी सर। जिस चीज का मेजरमेंट करना है उसको तो आप नहीं टच कर सकते ना। उसको चेंज कर देंगे तो फिर वो मेजरमेंट कैसे होगा उसका? आप 100 हर्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमारे पास 50 हर्ट्स का इंस्ट्रूमेंट है। आप मैं 100 हर्ट्स वाली सप्लाई का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो। फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो वो सप्लाई, ये सप्लाई रही ही नहीं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट देन। तो जो टेस्ट क्वांटिटी होती है, एनी एट एनी कॉस्ट, उसको आप टच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक। तो फिलोसफी ऑफ मेजरमेंट में देखेंगे इसको, क्या मेजरमेंट का, व्हाट इज मेजरमेंट, और कितने टाइप का मेजरमेंट होता है, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्यूरेसी, मेजरमेंट, डेट टाइम, डेट जोन, दुनिया भर का। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना? 50 हर्ट्स यस सर। वाले इंस्ट्रूमेंट से 100 हर्ट्स वाले सप्लाई का मेजरमेंट मत कीजिए।
क्योंकि आप एरर खत्म नहीं कर पाएंगे। टोटली रैंडम होता है। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट बन गया, उसके एरर्स भी रिमूव हो गए। ना, इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद कंक्लूजन मिलता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल। ठीक, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है एवरेज वैल्यू मेजर करता है। देयरफॉर इस नोट के बेसिस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द measured value of voltage by a PMMC voltmeter? बताइए तो। 6.36 volt. पहला मेथड वोल्टेज सर वीएम बाई 6.36 रूट 2 जीरो, 0 0 0. एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल Yes, sir. 6.36 वोल्ट, 6. 2 Vm by pi, 0.636 Vm। फुल वेव रेक्टिफाई करने से, हाफ वेव रेक्टिफाई करने से एवरेज वैल्यू हाफ हो जाता है 3.18. 3.18 वोल्ट। क्लियर? तो इस तरह Yes, से sir. पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी क्वांटिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अब वो फुल साइकिल का एवरेज मेजर करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट नोट। फॉर एलिमिनेशन ऑफ एरर्स, instruments are made. For elimination of errors, instruments are, yeah, PMMC instruments are made very small. ठीक, हम लोग पहले कंक्लूड कर चुके हैं, ये छोटे बनाए जाते हैं। इट इज स्मॉल coil and core, therefore their voltage and current capacity is very small। उनकी वोल्टेज और करंट कैपेसिटी बहुत स्मॉल होती है। देख चुके हैं ना इसको पहले हम लोग, याद आ रहा है? Yes, sir. Therefore
for voltage and current measurement, they need to be enhanced. उसको enhance करना पड़ता है. Now, पहला है enhancement of voltmeter. वोल्टमीटर एनहांस करने का मतलब इंक्रीज रीडिंग, रेंज बढ़ा रेंज देना। ऑफ रीडिंग. you have to increase the range. Range means maximum voltage which can be measured. Suppose if range of a voltmeter is V volt and we need to make it n times. It is new range after enhancement is n into V volt. एनहांसमेंट के बाद नया रेंज क्या हो जाएगा? n into V. बताइए. Yes, sir. यस सर. Now, for enhancement, a series resistance या a high series resistance is connected in series with voltmeter. ठीक. एनहांसमेंट के लिए करते क्या है हम? ये हमारे पास सपोज वोल्टमीटर है, इसका रेजिस्टेंस V RV और ये RSE, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे. ठीक. इसको लगाने के बाद अब ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है? n into V. ये सुनो, Yes, sir. सीरीज सर्किट है, वोल्टेज डिवाइड होगा. वोल्टमीटर के पास V वोल्ट से ऊपर आप नहीं दे सकते. इसका मतलब बाकी बचा हुआ n-1 V RSE के पास जाएगा. Now, since we know that voltage division is proportional to resistance, therefore RV upon V is equal to RSE upon n-1 into V. V से V cancel. That means RSE is equal to n-1 into RV. तो मान लीजिए एक वोल्टमीटर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है R ओम, n टाइम्स बढ़ाना है आपको रेंज, तो n-1 इंटू वी, इस रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दीजिए. ठीक. मान लीजिए 10 टाइम्स बढ़ाना है, तो 10-1 9 इंटू RV, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे सीरीज में लगा दीजिए. अब उसके बाद जो आपकी वोल्टमीटर की स्केल है, वो अगर 0 से 1 वोल्ट की स्केल थी, तो अब वो 0 से 10 वोल्ट की स्केल हो जाएगी. बात समझ रहे हैं? मीनिंग क्या है? फिर से एक बार। ये था वोल्टमीटर. इसकी कैपेसिटी थी 1 वोल्ट, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था.
ठीक, हमको और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 1 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो अब सपोज करिए 10 टाइम्स आपको बढ़ाना है, तो 10 - 1 × 2 इज 9 × 2, दैट इज 18 ओम, राइट। अगर आप 18 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दें और सप्लाई यहाँ पे दें, ठीक, अब मेजरमेंट इसका हो रहा है, रीडिंग इसकी देखी जाएगी। तो ये कागज जो लगा था ना यहाँ पे, ये स्केल, उसको हटाइए। अब ये 0 से 10 हो चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा करके इधर की स्केल बदल गई। ये वोल्टमीटर अभी भी 1 वोल्ट से ऊपर नहीं ले रहा है, लेकिन ये मेजरमेंट 10 वोल्ट तक कर सकता है। जो 1 वोल्ट का डिफ्लेक्शन था वो 10 वोल्ट का डिफ्लेक्शन हो गया है। देख लीजिए, ये समझ सर लीजिए। 18 ओम जो लगेगा वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही इंटरनल में रहेगी, इंटरनल सर्किट में, ना बाहर लगा। बॉक्स के अंदर रहेगा ना वो। अब अंदर लगाइए बाहर लगाइए, देखिए मत देखिए। अमीटर, वो इंस्ट्रूमेंट जो टू इंस्ट्रूमेंट एक में है बॉक्स, वो इंस्ट्रूमेंट एक बॉक्स में मीटर बंद का, आता है ना। हाँ, वो और वो टू में बॉक्स, जो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना सर। एनहेंसमेंट के लिए 18 ओम लगाए, इस तरह का आप बोल रहे अच्छा, कॉलेज के दिन याद है थोड़े बहुत? हैं। अब तो ऐसा, लेकिन काफी साल हो गया, थोड़ा भूल रहा हूँ। याद, चलिए कॉलेज के टाइम याद दिलाते हैं आपको, लैब में अगर आप गए हो तो। ऐसे स्केल हुआ करती थी। यहाँ पे लिखा रहता था 0 से 5, ऊपर लिखा रहता था 0 से 15, यहाँ लिखा रहता था ए। एक ही इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ यहाँ कनेक्ट करते थे तो वो 5 एम्पियर का स्केल हो जाता था। जब आप यहाँ और यहाँ कनेक्ट करते थे तो वो 15 एम्पियर का स्केल बन जाता था। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये चेंज हो रहा हो, ये सुनो। सर ये जो हाँ, आपने बताया था अभी, जो कर रहे थे वोल्ट मीटर, एनमेंसमेंट वोल्ट मीटर, तो क्या जो एमीटर बनाएंगे उसमें भी हमें रेजिस्टेंस शायद पैरेलल में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा ही है कुछ? वैसे ही कुछ करेंगे, पैरेलल में ही करेंगे। ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये बॉक्स के अंदर है कि बाहर है? अंदर है सर। बॉक्स में ही रहेगा, अंदर ही रहेगा। अंदर ही था ना। जी सर। तो ये सब कर करा के बन के बॉक्स में बन के आता है आपके पास। यस। और उसी को हम पढ़ रहे हैं कि ये स्केल कैसे बदलेगी। जब एनहेंसमेंट हो गया तो दिस रेजिस्टेंस इज पार्ट ऑफ वोल्ट मीटर, तभी आप रेंज बदल सकते हैं। ये बाहर लगा हुआ लोड नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो क्लियर है तो आंसर बताइए क्वेश्चन। पीएमएमसी वोल्ट मीटर range 2 volt has internal resistance of 10 ohm. What should be the series resistance connected to make its range
ए 50 वोल्ट, बी 100 वोल्ट, सी 200 वोल्ट। बताइए। सर इसमें तो आप पूछे सीरीज रेजिस्टेंस पूछे कि सर वोल्टेज पूछ रहे हैं? सीरीज रेजिस्टेंस। तो सर अपना वोल्टेज हाँ, a PMMC voltmeter of range 2 volt has internal resistance of 10 ohm. What should be the series resistance connected to make its range up to? रेंज बढ़ानी है, 50 वोल्ट करना, 100 वोल्ट करना, 200 वोल्ट करना है, पूछ रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब एक ही रेजिस्टेंस लगा के हम मतलब इतना कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना? अलग अलग अरे तो नहीं भाई, ना? 3 क्वेश्चन है ये। ओके, 3 क्वेश्चन। जी। और ऊपर करिए तो सही वो क्या चीज? फॉर्मूला। ऊपर चला। हाँ, फॉर्मूला। सर, आंसर जी 240, 490 और 990। सर पहला आ रहा है 960 ओम। नहीं। पहला 240 ओम। हाँ 240 सही है। सेकंड 490। थर्ड 990। 49 इंटू 2, 490। 49 10। हाँ सुन। 990। सर n-2 होगा ना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 2 वोल्ट दिया हुआ है रेंज तो। देखिए, पहला क्वेश्चन, इनिशियल 8 वोल्ट। रेंज 2 वोल्ट, फाइनल रेंज इज 50 volt. Therefore, n is equal to 50 upon 2, that is 25. Therefore, RSC is equal to 25 minus 1 into 10, that is 240. Clear? ओके सर। बाकी भी हो जाएगा। अब इसमें तो और कुछ है नहीं, आपको बस यही याद रखना है, n-1। n कैसे निकालना है, व्हाट इज n एंड व्हाट इज n-1, बस। एक चलिए, एनहांसमेंट एस उसको बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन सीरियसली लीजिएगा। ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये क्वेश्चन ना रहे आपके एग्जाम में। नहीं सर, आया था। एक कंफर्म ये होगा आया ये? था और एक एमीमीटर का भी आता है। दोनों आएगा। Enhancement of ammeter. Similarly, suppose
range of an ammeter is I ampere, and it has to be increased up to Ni, या increased by n times. इसको n times बढ़ाना है. It has to be increased by n times. That is, new range is Ni ampere, and for enhancement, a small resistance is connected in parallel. एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. In the language of circuit theory, whenever we need to connect a small resistance in parallel, इसको हम कहते हैं स्वैम्प रेजिस्टेंस. ठीक, क्यों सर कहते हैं? बुक में कहीं 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 संत भी लिखा होता है सर. शंट. शंट, हाँ. पैरेलल एंड शंट मीन्स सेम. दैट इज लिटरल इंग्लिश मीनिंग. स्वैम्प इज अ नेम. ठीक. स्वैम्प रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने लगाया उसने नाम रखा है इसका, स्वैम्प रेजिस्टेंस. ठीक. So we have an ammeter, PMMC instrument. Capacity is I ampere. ठीक. Resistance suppose Ra. For enhancement, a swamp resistance will be connected in parallel. R या शंट रेजिस्टेंस RSH कर लीजिए इसको. ठीक. अब इसके लगने के बाद ये n टाइम्स करंट ले सकता है. अगर I इधर गया तो इसका मतलब n-1 इंटू आई इधर गया. ये सुनो. यस सर. Now, since we know that current division is inversely proportional to resistance. करंट डिवीजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के. दैट इज RSH अपॉन RA मस्ट बी इक्वल टू I अपॉन n-1 इंटू I से कैंसिल. सो RSH इज RA अपॉन n-1. ठीक. आपको ये चीज याद रखनी है कि अमीटर में पैरेलल में लगता है, वोल्टमीटर में सीरीज में लगता है. एंड अ फिगर ऑफ n-1, वोल्टमीटर में n-1 से मल्टीप्लाई करना है, अमीटर में n-1 से डिवाइड कर देना है. क्लियर? नोट कर लिया? अगेन वी हैव Yes, sir. a PMMC ammeter has a range of PMMC ammeter has a range of 2 ampere with internal resistance of 10 ohm. What should be the shunt या स्वैम्प, कोई वर्ड यूज करे, मीनिंग तो सेम ही है.
resistance. What should be the shunt or swamp resistance connected to make its range up to A 50 ampere, B 100 ampere, C 200 ampere. अब जल्दी जल्दी आंसर बताइए तो। रेशियो बता दीजिए। सर पहले का है 0.083। मैंने लिख दिया आंसर, सही है कि गलत ओके, बताइए। सही है। हाँ सर, ठीक है। ठीक। तो आपके सिलेबस में लिखा तो नहीं है फिलोसफी ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के टाइप्स, मेजरमेंट की प्रॉपर्टीज, एरर्स, ये सब लिखा नहीं है। लेकिन आप लोग को करना है कि नहीं करना है वो बताइए। बहुत सर से होते हैं डेफिनेशन क्या, सर डेफिनेशन समझा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकता है। सारी प्रॉपर्टीज, एरर, एरर्स का भी सर डेफिनेशन ही बता रहा हूँ। एरर कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कैलकुलेशन तो सर लिखा नहीं है उसमें, सिलेबस में नहीं दिया है एरर्स का कैलकुलेशन कुछ। दिया नहीं है, लेकिन मैं, जो पुराने बच्चे हैं वो शायद एग्री करेंगे इस बात से। मैं 2018-19 से अरुणाचल में सारे एग्जाम देख रहा हूँ। आपका सिलेबस और आपका पेपर मैच नहीं करता है, कभी नहीं मैच करता। आप मेरे एक्सपीरियंस से कहना सुनना चाहेंगे तो कर लीजिए। फिर एक सर दो कर ही क्लास दो। एक्स्ट्रा। कर ही दो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। एक, बाकी कल फिलोसफी ऑफ मेजरमेंट करते हैं, आज ट्रांजिशन लाइन खत्म करते हैं, फिर मैं आपको डिजिटल वापस शुरू कराता हूँ। इसके बाद क्या बचेगा, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स बचेगा। एनालॉग अलग से नहीं दिया हुआ है, क्यों हम बिना एनालॉग के इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा। फिर से आ गया मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स, ये मल्टीमीटर मल्टीमीटर लिखा है। अदर मेजरमेंट फॉर करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेडियो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। सर ये मल्टीमीटर का बारे में थोड़ा बताइए कैसे। बता देंगे, अलग से बताएंगे इसके कुछ खास बात। ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये बहुत बेसिक है। सिस्टम सिंबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल रेटिंग एंड लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ ट्रबल कॉज एंड इफेक्ट। और क्या बचा है, ऑडियो सिस्टम। सर इसको बुक में या कहीं भी ढूंढने से मिलता नहीं है सर, ये आसानी से ऐसा सिलेबस बना के दिया है। अब यही तो, इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस ऐसा ही है, किसी एक बुक में नहीं मिल रहा है। एक तो उसमें सर दिया है तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके लिए जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे उससे पहले का सिलेबस है वो हम्म, किताब
जो है नेशनल लाइब्रेरी में जाकर के किताब निकाल के लानी पड़ रही है उसके लिए। खत्म हो गया, गूगल पे नहीं मिलता है उसे। कम्युनिकेशन ये तो मैं करा दूंगा, आसान है। उसके बाद थोड़ी ये ऑडियो वीडियो सर, जी। ऑडियो टेलीविजन, ये टीवी वाला। हाँ सर। ये लास्ट में करिए बेटा, इसमें रटने वाला ही है सब कुछ। ब्लॉक डायग्राम डायग्राम है। तो ये बोल रहे थे आपको सर जो आएंगे वो पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन और इसका ना, तो कब आएंगे हाँ सर, कब से चालू होगा कुछ बता देंगे? एक दो दिन में शुरू कर दूंगा मैं, डिजिटल खत्म करके फिर कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे आपका। ठीक है। नहीं सर वो मैं सर ये इसके लिए बोला था, टीवी एंटीना। सर ये टीवी वाला ना सर, टीवी वाला सर, हम्म। देखा है सर, वो हमें डिजाइन इतना बड़ा बड़ा सर्किट वो लोग है सर, उसको वो सब एग्जाम में आने का चांसेस है क्या सर? नहीं, डेल्टा गन पीएल में इतना बड़ा बड़ा सर्किट है, रिसीवर और ट्रांसमीटर सब। मेन मेन कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ कंपोनेंट बस। हम्म। मतलब ब्लॉक डायग्राम का सब डिटेल्स ही होगा ना सर, जो ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम, टीवी। हाँ। डायग्राम नहीं पूछ सकते। तो व्हाट इज द प्रोग्राम पर्पस। बहुत बड़ा है सर, हाँ, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगेंगे। कंपोनेंट्स लगा। हाँ, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, कौन सा मॉड्यूलेटर कौन सा डीमॉड्यूलेटर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही सब आता है। सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन का गेस करना बहुत आसान होता है। हम्म। चलिए पहले खत्म करते हैं इसको, इसके बाद डिजिटल कहाँ गया। नीचे। हाँ यहाँ। माइक्रो प्रोसेसर्स। यहाँ भी डाला हुआ है, आर्किटेक्चर है। केवल आर्किटेक्चर ना। Yes, sir. पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जमाना चला गया, एंड्रॉइड आ गया अभी। चलिए कल करेंगे सब, खत्म कर लेंगे हम लोग इसको, हम लोग परेशान मत होइएगा।